देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 किस तरह से होगा। विद आउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको इसको विदाउट कैलकुलेटिंग क्यूब्स के, ऐसा नहीं है कि इसका क्यूब करें हम 12 × 12 × तो -1728 यानी होगा इसका 7 का 49 हो जाएगा। इस तरह से नहीं करना हमको करना है इसको इस तरह से कि विदाउट करना है, कैलकुलेटिंग क्यूब नहीं करना। ठीक है, किस तरह से होगा तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होता है कि आप जानते हो एक आइडेंटिटी होती है क्या, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी होती है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल टू, आइडेंटिटी क्या होती है x प्लस y प्लस जेड, दूसरा x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस zx, ये होता है ना। अब यदि x प्लस वाई प्लस जेड आपका जीरो हो जाए तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे? यदि मैं यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू, सपोज z यहां पर मैं जीरो रख दूं, है ना, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि आइडेंटिटी क्या मतलब मिलेगी आपकी, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz जीरो हो जाएगा। यदि मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। ये होता है या नहीं, आपको पता है। अब मैंने ये नोटिस की, ये वाला टर्म आपको यहां दिख रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3xyz, लेकिन ये कब होगा, जब x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो, जीरो। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू मान लीजिएगा, ये x की वैल्यू क्या है, सपोज दैट, देखो हमने मान लीजिएगा x इज इक्वल टू, हमने यहां पर -12 माना, यानी कि y की वैल्यू हमने यहां पर 7 ली और z की वैल्यू हमने यहां पर 5 ली। बात समझ आया। अब हमको यह करना है कि यह जीरो होना चाहिए, x प्लस वाई जेड। अब हमने यहां पर देखा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड चेक किया, जीरो तो नहीं हुआ कहीं, है ना। तो कैसे, x की वैल्यू क्या है -12 प्लस y की वैल्यू क्या है, x प्लस y की वैल्यू क्या है आपका 7 और z की वैल्यू क्या है 5, यानी कि -12 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है वो जीरो है। तो यानी कि ये वाली फॉर्म लग जाएगी, पूरा ये क्वेश्चन हो गया। तो हाँ, यहां पर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस z का 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ -12, y की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 5। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो गया 12, 3 7 जा 21, ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ना, 3 7 21, 21 इंटू 5 105, 105 इंटू -12, अब मल्टीप्लाई कर लो, 12 5 जा 60, ये आपका 6 आ गया और 12 1 जा 12, आगे ये माइनस आ गया। तो इस तरह से ये बेटा क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। अब इसका मैं सेकंड पार्ट करता हूं, किस तरह होगा देखिए बेटा इसका भी किस तरह से होगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू, तो यहां पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, a प्लस b प्लस c, यानी कि इसको a मान लिया, मान लीजिएगा ये हमारा a³ है, ये हमारा b³ है,
और ये सी क्यूब है, इज इक्वल टू 3ABC। कब होगा बेटा, मैंने अभी आपका फर्स्ट पार्ट में बताया कब होगा, जब A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। अब ए की वैल्यू क्या है बेटा, यहां पर मैं करके दिखा देता हूं। ए की वैल्यू है बेटा 28, बी की वैल्यू क्या है -15, सी की वैल्यू क्या है -13, राइट। तो 28 माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि -15 -13, तो यानी कि 28 -28 बराबर क्या होगा बेटा, तभी तो जीरो होगा। अब जब जीरो आ गया तो यहां पर क्या पुट कर देंगे आप, यहां लगाइए 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब -13 का क्यूब इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू क्या है 28, बी की वैल्यू क्या है -15 और सी की वैल्यू क्या है -13। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 16,380। ये बेटा आपका क्वेश्चन हुआ। इस तरह से ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों का काम है शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को रेसलिंग विद मैथ्स के बारे में बताना बेटा। तो अब हम मिलते हैं आगे 15 क्वेश्चन में। धन्यवाद बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 किस तरह से होगा, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन ईच देयर एरियाज आर गिवन। तो सबसे पहले हमें इसमें लेंथ और ब्रेथ बताना है, बट कैसे, पहले इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट आप लोगों को पता है किस तरह से होता है बेटा, पहले हम इसका और इसका यानी कि आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है जानते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, ए और सी आपस में, ए और सी का आप मल्टीप्लाई कीजिएगा और प्लस माइनस करने के बाद आपका बी के इक्वल होना चाहिए, है ना। इसके फैक्टर जो भी होंगे उनको प्लस माइनस करोगे, प्लस बी होना चाहिए, प्लस माइनस बी जो भी है। अब यहाँ पर इसका और इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 12 इंटू 25 यानी कि ये हो गया 300 बेटा। अब 300 के फैक्टर ऐसे करो कि आपका 35 होना चाहिए, तो 300 का फैक्टर हो जाएगा यानी कि इसको क्या कर सकते हैं बेटा 10 इंटू 30, तो 30 यानी कि 3 इंटू 10, ये हो गया ना बेटा। तो 10 को क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 हो गया बेटा ये, और इंटू 3 हो गया, और यहाँ पर 2 इंटू 5 हो गया। अब इसके ऐसे फैक्टर कीजिएगा आप कि हमारा 35 होना चाहिए, तो देखो 5 3 जा 15 हो गया, और 2 2 जा 4 5 जा 20, 20 और 15 कितना होता है 300, और प्लस करोगे 20 और 15 को तो 35। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो देखिए कैसे होगा बेटा आपका। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको करने का तरीका ये है बेटा कि 25a² माइनस 35 को हम लिख सकते हैं, देखो माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ ज़रूरी है। यहाँ पर आपने लिखा 20a और प्लस 15a और ब्रैकेट आपका ये आ गया 12। अब ब्रैकेट ओपन तो 25a² यानी कि 20a माइनस 15a और प्लस का 12, यहाँ से ये पेयर बना दो। यहाँ से पेयर क्या होगा 5a कॉमन हो गया, और यहाँ हो गया 5a माइनस 4 माइनस, यहाँ से बेटा 3 कॉमन हो सकता है, और यहाँ से हो गया 5a माइनस प्लस माइनस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा बेटा आपका 5a माइनस 4, और यहाँ पर 5a माइनस 3। अब देखिए बेटा यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ क्या है, देखो 1, यदि a की वैल्यू सपोज दैट हम यहाँ पर 1 लगा दें, ठीक है,
तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, यहाँ लगाया 5 माइनस 3 2, तो यानी कि लेंथ हमेशा बड़ा होता है, तो लिखेंगे लेंथ आपका हो गया 5a माइनस 3, और आपका जो ब्रेथ होगा वो हो गया बेटा आपका 5a माइनस 4। इस तरह से ये बेटा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए किस तरह होगा। देखिए बेटा किस तरह से क्वेश्चन होगा ये। यहाँ पर भी बेटा तरीका वही है, इसका और इसका मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि 35 और 12 का फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आएगा, और 420 के आप फैक्टर करोगे तो 42 इंटू 10, तो 42 को लिख सकते हैं 6 इंटू 7, और 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5। यहाँ से 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 7 इंटू 2 इंटू 5। फैक्टर कर लो, 2 3 जा 6, और ये नहीं बनेगा तो यहाँ से बनो 2, ये बन सकता है 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, और 3 5 जा 15, मिला के 420 हुआ, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो आएगा 13। तो ये सही है। तो आपने क्या किया यहाँ पर 35 वाई स्क्वायर प्लस, देखो प्लस लगा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, है ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ, लेकिन नेगेटिव साइन यदि आगे है तो मस्ट है कि ब्रैकेट लगाओ, वरना आप गलती कर लोगे। होने को तो विदाउट ब्रैकेट भी हो जाएगा, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ से अब आपने क्या किया, यहाँ पर 28 वाई माइनस 15 वाई और माइनस का 12। यहाँ से बेटा हमने क्या कॉमन किया, 7 वाई कॉमन हो गया, और यहाँ बचा 5 वाई और प्लस ये 4 हो गया, माइनस यहाँ से 3 कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 5 वाई माइनस माइनस प्लस का 4। यहाँ से बेटा क्या हो गया, 5 वाई प्लस 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया बेटा आपका 7 वाई माइनस 3। अब लेंथ क्या है इसमें, तो अब आप ये तो आप कॉमन सेंस है बेटा आपका, लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहाँ 1 लगाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 + 4 9, यहाँ 1 लगाओगे तो 7 - 3 क्या हो 4 है, तो यानी कि लेंथ आपका आ गया 5 वाई प्लस 4, और ब्रेथ हो गया आपका 7 वाई माइनस 3। तो इस तरह से ये बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और क्वेश्चन ये 14 जो 15 क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हुआ। अब आपका सिर्फ बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए किस तरह से।